वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9 का लेसन नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का हिंदी अनुवाद पढ़ने। यह इसका सेकंड पार्ट है। इसका जो प्रीवियस पार्ट है मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप इससे प्रीवियस लेसन्स की भी हिंदी अनुवाद देखना चाहते हैं तो वह भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी जो है प्रसिद्ध साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की है। आप इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. One of the famous papers of 1905, 1905 के प्रसिद्ध पत्रों में से was Einstein's special theory of relativity. आइंस्टाइन की सबसे स्पेशल विशिष्ट सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मीनिंग है सापेक्षता का सिद्धांत। तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार समय व दूरी निरपेक्ष नहीं हैं। इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो पूर्णतः सटीक घड़ियाँ, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वह एक ही समय नहीं बताएंगी। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, अगर वो एक यात्रा के बाद पुनः मिले। इफ़ वन ऑफ देम, उसमें से एक, यदि उसमें से एक, हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, ज़्यादा तेज़ चल रही हो, रिलेटिव टू द अदर, दूसरे की अपेक्षा, अगर उनमें से एक जो है दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ चल रही हो। अर्थात इन वाक्यों में कहा जा रहा है कि दो घड़ियाँ जो एकदम सही हों, लेकिन अगर उसमें से एक ज़्यादा तेज़ चल रही हो तो अगर वो दोबारा मिलती हैं, एक साथ अगर चल रही हैं और दोबारा मिलती हैं तो वो एक ही समय नहीं बताएंगी। फ्रॉम दिस, जिससे, फॉरवर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, इससे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सूत्र का सृजन हुआ। विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच के संबंध को वर्णित करता है। तो E इक्वल टू mc², तो ये एक फार्मूला था जो कि इस सिद्धांत से निकल कर आया था। तो आगे है, इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस गणितीय समीकरण में, E स्टैंड फॉर एनर्जी, E जो है ऊर्जा को दर्शाता है, M फॉर मास, M द्रव्यमान को, तथा C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम, और जो C है वह निर्वात में प्रकाश की गति को दर्शाता है। अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, लगभग कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है प्रकाश की गति को दर्शाता है। तो इस ब्लू कॉलम में अल्बर्ट आइंस्टाइन जी कुछ कहते हैं, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब आप एक खूबसूरत लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो यह आपको 2 मिनट जैसा प्रतीत होता है। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और जब आप एक गर्म चूल्हे पर 2 मिनट बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो वह आपको 2 घंटे जैसा प्रतीत होता है। डैट्स रिलेटिविटी, यही सापेक्षता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने छोटे से आसान से शब्दों में हमें बताया कि सापेक्षता क्या है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टाइन भौतिकी की सबसे कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, His private life was unraveling, तो उनका जो व्यक्तिगत जीवन था वह असफल होता जा रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, अल्बर्ट मिलेवा से शादी करना चाहते थे। राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अपने अध्ययन को समाप्त करने के ठीक बाद, अल्बर्ट जो है अपने अध्ययन को समाप्त करने के ठीक बाद मिलेवा से शादी करना चाहते थे। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माता इसके विरोध में थी। सी थॉट मिलेवा, वह सोचती थी मिलेवा हु वॉज 3 ईयर्स
ओल्डर देन हर सन, जो कि उनके पुत्र से 3 साल बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वह उसके लिए बहुत बड़ी थी। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वह मिलेवा की बुद्धिमत्ता को भी लेकर चिंतित थी। शी इज ए बुक लाइक यू, वह तुम्हारी तरह ही पुस्तक है। हिज मदर सैड, उनकी माँ ने कहा। उनकी माँ ये सोचती थी कि वह भी जो है बहुत बुद्धिमान और किताबों में व्यस्त रहती है, तो वह कहती हैं कि वह भी तेरी तरह पुस्तक है, उनकी माताजी ने कहा। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो आइंस्टाइन ने अपना विवाह टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और इस युगल ने अंततः जनवरी 1903 को विवाह कर लिया। एंड हैड 2 सन्स, और उनको 2 पुत्र हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ वर्षों के बाद, द मैरिज फॉल्टर्ड, विवाह में दरारें आने लगी। मिलेवा मीनवाइल, इसी बीच मिलेवा वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस, इसी बीच जो मिलेवा की बौद्धिक उच्चाकांक्षा थी वह खोने लगी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वह एक दुखी उदास गृहिणी बनने लगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, वर्षों निरंतर लड़ाई के बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। ठीक है, तो जो युगल थे, ये जोड़े थे, इन्होंने 1919 में डाइवोर्स ले लिया, यानी कि अलग हो गए। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कॉन्सिडर्ड, आइंस्टाइन की नया व्यक्तिगत जीवन का उत्थान विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम के साथ प्रारंभ होता है। अर्थात आइंस्टाइन का नया व्यक्तिगत जीवन उनकी विश्व प्रसिद्धि के उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1915 में उन्होंने अपना सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या दी। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट, 1919 के सूर्य ग्रहण ने यह प्रमाण दिया कि वह सटीक है या सही है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, आइंस्टाइन ने पूर्व में ही व्याख्या एकदम ठीक व्याख्या कर ली थी। द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जिस तक कि कुछ निश्चित तारों से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर मुड़ जाएंगे। अर्थात 1919 के सूर्य ग्रहण ने यह प्रमाण दिया था कि यह सही है। आइंस्टाइन ने पूर्व में ही उस विस्तार की सही व्याख्या कर ली थी, जिस तक कि कुछ निश्चित तारों से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर मुड़ जाएंगे। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और समाचार पत्रों ने उसके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स, और उस पर सम्मानों की वर्षा हुई। एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उन्हें पूरी दुनिया से निमंत्रण मिलने लगे। एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और तथा प्रेस उनकी प्रशंसा की गई, जो प्रेस के द्वारा भी उनकी प्रशंसा की गई। व्हेन द नाजी केम टू पावर, जब नाजी सत्ता में आए, इन जर्मनी इन 1933, जर्मनी में 1933 में, आइंस्टाइन इमाइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, तो आइंस्टाइन जो है यूनाइटेड स्टेट की तरफ प्रवास कर गए, यानी कि वहाँ से दूसरी जगह पे चले गए। 5 years later, 5 साल बाद,
द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन, बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज ने हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों को बेचैन कर दिया। Many of them had fled from fascism, बहुत से लोग वहाँ पर फांसीवाद से वहाँ से चले गए। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसा कि आइंस्टाइन वहाँ से चले गए थे, जैसा आइंस्टाइन ने किया था वैसे ही वहाँ से बहुत से लोग पलायन करके वहाँ से चले गए। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, और अब वह भयभीत हैं। द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एट एटॉमिक बम, कि नाजी जो है अब परमाणु बम बना सकते हैं और उन पर उनका प्रयोग कर सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, एक सहकर्मी के आग्रह पर, आइंस्टाइन रॉट अ लेटर, आइंस्टाइन ने एक पत्र लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा ऑन 2 अगस्त 1939, कब 1939 2 अगस्त 1939 को उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखा इन विच ही वार्नड, और उसमें उन्होंने चेतावनी दी अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस प्रकार का एक बम एक्सप्लोडेड हिज इन अ पोर्ट, अगर जो है बंदरगाह में फट जाए, might very well destroyed the whole port together with some of the surrounding territory। तो माइथी वेरी वेल डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह नष्ट कर सकता है। द होल पोर्ट टुगेदर, होल पोर्ट यानी पूरे बंदरगाह के साथ, विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, आसपास के क्षेत्र प्रदेश को भी नष्ट कर सकता है। उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि अगर एक इस तरह का एक परमाणु बम बंदरगाह पे फोड़ दिया जाए तो जो है वो उस पूरे बंदरगाह के साथ साथ आसपास के क्षेत्र को भी नष्ट कर सकता है। His words did not fail to have an effect, उनके वर्ड्स असफल नहीं हुए प्रभाव डालने में, अर्थात उन पर प्रभाव पड़ा। The Americans developed the atomic bomb in secret project of their own, और अमेरिका ने स्वयं की गुप्त परियोजना में परमाणु बम को विकसित किया। and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, और 1945 अगस्त 1945 को उन्होंने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर यह बम गिरा दिया। अर्थात अमेरिका ने 1945 में अगस्त 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टीन विनाश के विस्तार से बुरी तरह हिल गए। दिस टाइम, इस समय, ही रॉट अ पब्लिक मिस्यू टू द यूनाइटेड नेशन, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक आधिकारिक पत्र लिखा, सार्वजनिक आधिकारिक पत्र लिखा। इन इट, इसमें, ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, उन्होंने विश्व की सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा था। अनलाइक द लेटर टू रिजॉल्व के द्वारा वह लेटर पसंद नहीं किए गए। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, बस लेकिन अगले दशक के समाप्त होने तक, आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, आइंस्टाइन और ज़्यादा जो है पॉलिटिक्स यानी राजनीति में लिप्त हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड्स टू द आर्म्स बिल्डअप, उन्होंने अस्त्रों के क्रमिक वृद्धि को रोकने के लिए, एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, उन्होंने अपनी लोकप्रियता का प्रयोग किया, टू कैंपेनिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उन्होंने शांति और प्रजातंत्र को लाने के लिए जो है अपनी प्रसिद्धि का प्रयोग किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब 76 वर्ष की अवस्था में 1955 में आइंस्टाइन की मृत्यु हुई, तो he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius, तो उन्हें एक स्वप्न दृष्टा तथा विश्व नागरिक के रूप में उतना ही याद किया गया
जितना कि वैज्ञानिक विलक्षण प्रतिभा के लिए, अर्थात उन्हें विज्ञान का विलक्षण प्रतिभा हासिल थी। इस चैप्टर के माध्यम से हमें आइंस्टाइन के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों के विषय में पता चला। आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लें, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।